प्रधानमंत्री साहब की ये स्कीम थी कि हर घर जल और हर घर नल, और इतना करोड़ों के हिसाब से सरकार ने ऊपर से पैसा दिया। आपने देखा होगा कि पाइपों के ढेर लगे हुए थे, हर जगह हर मोहल्ले में पाइपें लगी हुई थी, लेकिन ग्राउंड पे एक भी काम नहीं हुआ। तलाश करेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, हम सरकार हर सेंटर तक भी हमें जाना पड़े, हमें अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी पड़े, वह हम पहुँचाएँगे। ये जो है मेरी फिर से ये रिक्वेस्ट रहेगी एलजी इंतज़ामिया से भी, हायर अथॉरिटी से कि इंक्वायरी की जाए यहाँ जो जेजेएम में घपला हुआ है और हमारी लिफ्ट स्कीमें जो बंद पड़ी हैं इतनी, उन पर नज़रसानी की जाए और इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। यहाँ हमारे पास वफद आया था, कम से कम 100-150 बंदा हर इलाका से, बेरा से, कसबलाड़ी से, मनकोट से, छजला से, रेला से, गोलद से और कोटा से, और हर इलाका से बंदे आए और हर बंदे ने यही डिमांड की कि हमारी लिफ्ट स्कीम ख़राब है, हमारे घर में पानी नहीं चल रहा है, पानी की किल्लत है, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और जबकि हमारे प्रधानमंत्री साहब की ये स्कीम थी कि हर घर जल और हर घर नल, और इतना करोड़ों के हिसाब से सरकार ने ऊपर से पैसा दिया। आपने देखा होगा कि पाइपों के ढेर लगे हुए थे, हर जगह हर मोहल्ले में पाइपें लगी हुई थी, लेकिन ग्राउंड पे एक भी काम नहीं हुआ और इतनी चोर बाजारी हुई। और पिछले दिन वो आपने जब से ये सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और हमारे मंत्री साहब भी जब से ये बने हैं, उसके बाद ऐसे पाइपें दी गई कि जिसको स्लिप मिली, मंत्री साहब के ऑफिस से स्लिप पास की गई और उसने पाइपें लेके यहाँ से घर में जाके रखी हैं, कोई जाके किसी ने बांडी में रखी हैं, किसी ने जाके दुकान में रखी हैं, और पाइपें ज़ाया करेगी। और सारी लिफ्ट स्कीमें जो अभी डिफेंग पड़ी हुई हैं, और कोई भी जो है इतना सरकार की ऊपर से पैसा आने के बावजूद भी है ग्राउंड पर नील रिपोर्ट है। और मैं जब से ये मंत्री साहब बने मैंने देखा है अक्सर इनकी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती होंगी, आयरन बजते हुए नीचे निकल जाएंगी, काला बन वाली साइड निकल जाएंगी, और इन लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा। उनको ये देखना चाहिए कि हमारे लोगों को क्या मुश्किलात हैं। अब अगर अल्लाह ताला ने आपको इस ओहदे पर नवाजा है और आपको इतना बड़े मुनसब पर बैठाया और हमारे लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोगों के जो है माल मवेशी प्यासे मर रहे हैं, और बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। और टैंकर भी जहाँ इनके पेची वाले डिपार्टमेंट की तरफ से जो मैकेनिकल वाले टैंकर भेजते हैं वो भी स्लिप पे जाते हैं। किसी एक घर में चला गया, मोहल्ले में एक बंदा पानी के लिए 1 लीटर पानी के लिए तरस रहा है, तो दूसरे घर में पड़ोस में जो इन्फ्लुएंशियल बंदा होगा उसके मंत्री साहब की चिट्ठी होगी या मंत्री साहब की स्लिप होगी, तो वहाँ वो टैंकर डालेगा। तो इस हिसाब से मेरी ये सरकार से अपील रहेगी, मेरी ये हायर अथॉरिटी से अपील रहेगी कि इस जो ये जल जीवन में जेजेएम स्कीमों में जो घपला हुआ है, घोटाला हुआ है पाइपों में भी, तो इसकी इंक्वायरी की जाए। ग्राउंड पे नील रिपोर्ट है, टैंक बनाना कहीं था, बनाया किसी जगह है, किसी ने नौकरी के चक्कर में अपनी जगह मोहल्ले डिस्कनेक्ट किए गए हैं। आपने, मैं इधर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, पूरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप सिंगल विजिट करके देखें कि किसी भी टैंक में पानी नहीं भी है, और बने भी हैं जहां जिससे लोगों को बेनिफिट ही नहीं है, और टोटली डिफंग पड़ी हुई हैं। अरसे दराज से ये लिफ्ट स्कीमें डिफंग पड़ी हुई हैं। आज हमने, मेरी एसडीएम साहब से भी बात हुई, एसडीएम साहब को मैंने ये बोला कि इस रेला वाली साइड में आप एक टैंकर लगाएं और हमारी माएँ बहनें जो हैं एक एक गडवा पानी का वो भर लेंगी। आप टैंकर इनका पेची वालों का इधर सागरा में चला जाएगा, मनकोट में चला जाएगा, जिस साइड पानी है ऊपर ड्राना वाली साइड चला जाएगा, लेकिन इस साइड पानी नहीं है। तो हमने ये कहा कि वहाँ आप टैंकर लगाएं, रोस्टर बनाएं कि किस साइड टैंकर आपके चलेंगे तो पानी अगर पीने के लिए कम से कम लोगों के घरों में पानी, खाना पीने के लिए एक 10-10, 20-20 लीटर हर घर में पहुंच जाए तो इससे हो जाएगी। और लिफ्ट स्कीमों की भी बात हुई, लिफ्ट स्कीमें जो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, और टोटली डिपार्टमेंट वाले इतनी मतलब डिपार्टमेंट वाले टोटली काम करके राजी नहीं है, और लोगों की ये पिया पिया हो रही है। और मेरी रिक्वेस्ट रही हमारे मंत्री साहब जावेद राणा साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़
आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात नहीं करें। आप ध्यान दें, घर में हमारे ये लोग जो हैं जिनको पानी की ज़रूरत है, जिनको और छोटे मोटी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे ध्यान दें इन लोगों पे। इन गरीब लोगों ने आपको वोट दे के अगर बनाया है, और जिन्होंने नहीं भी वोट दिया है उनका भी आप ध्यान रखेंगे। इस टाइम जो भी आज बच्चा भी पैदा होगा उसकी भी जिम्मेवारी आपकी बनती है। आप यहाँ देखें, हमारे लोगों पे नज़रसानी करें और ये देखें कि पानी की किल्लत है और प्रॉब्लम है। फिर ये मेरी दूसरी एक और मंत्री साहब से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने रोडें कम से कम 100 से ज़्यादा रोडें निकली और 5000 रकबा जो इंक्रोच किया है, आपको हम लेटर भी लिखेंगे, हायर अथॉरिटी को भी लिखेंगे हम। आप इंक्वायरी करें कि ये रोडें निकली ही नहीं, जंगल काटे गए नहीं है, और जो है इंक्रोच जगह हुई है कि नहीं है, आपने इस पे एक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं किया तो हम हायर अथॉरिटी ऊपर NGT में हम केस करने के लिए भी तैयार हैं। और फिर से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी मंत्री साहब से कि आप ये देखें, हमारे लोग जो भी हैं, मतलब मेंढर की आवाम, ये आपकी आवाम है, हमारी आवाम है, हमने इनकी बात करेंगे तो कौन करेगा। हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, और PHE डिपार्टमेंट को भी हिदायत दी जाए कि हर जगह टैंकर पहुंचाए जाएं। ये स्लिपों वाला सिस्टम ये बंद कर दें। आपके ऑफिस से स्लिपें निकलती हैं, गरीब को पाइप नहीं मिल रही है। एक इन्फ्लुएंशियल बंदा जो है उसको पाइपें पूरी टाटा